संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए कि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 8 का अमृता हम लोग पढ़ रहे थे। बुक का नाम क्या है? अमृता है। और हम लोग चतुर्थ पाठ पे आ गए हैं। चतुर्था पाठ मतलब चौथा पाठ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है चौथा पाठ में क्या है। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेली, जिसको हम लोग पहेली बोलते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने बहुत पहेली सुना होगा, बोला होगा, जाना होगा। तो आइए उसी के विषय में पढ़ते हैं। इस पाठ में क्या है, आपको संधि का विस्तार पूर्वक इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान प्रहेलिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो पहेली है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिकाओं का समावेश अत्याधुनिक समय में होने लगा है। इनमें कुछ समस्याएं दी जाती है जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देता है। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों की प्रहेलिकाएं प्रचलित रहीं। कुछ प्रहेलिकाएं तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती, किंतु अपेक्षाकृत सरल होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी 5 प्रहेलिकाएं दी गई हैं। मतलब कुछ ऐसी जो पहेली होती हैं जो आपको बिना व्याख्या के, बिना टीका के समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है, अधिकतर आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। 5 पहेली दिया हुआ है। पहला पहेली क्या है वो देखते हैं। पहला पहेली देखिए, कह रहे कि रेफ आदो मकारो अंते। ठीक है, आदि किसको बोलते हैं? प्रारंभ में। तो रेफ आदो यानी रेफ बोलते हैं र को, र आदि में है। ठीक है, और मकारो अंते, मकार जो है वो अंत में है। ठीक है, रेफ आदो मकारो अंते, मो जो है अंत में है। और कह रहे कि वाल्मीकि, वाल्मीकि ही यस्य गायका, और वाल्मीकि जो है वो भी उसकी क्या करते हैं? वाल्मीकि भी गुणगान करते हैं। ऐसा जो है, ऐसा कौन है? तो कह रहे कि रेफ आदि में है, यानी सबसे पहले र है और अंत में भी क्या है? म है। और वो ऐसा वस्तु है या ऐसा चीज है जिसमें वाल्मीकि भी उसकी क्या करते हैं? गायक गाते हैं। ठीक है, गुणगान करते हैं। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, कह रहे कि सर्वश्रेष्ठ जिसका राज्य है। ठीक है, किसका? तो वही आपको बताना है। वद को असौ जनप्रिय, कह रहे हैं कि बोलो को असौ, कौन ऐसा, कौन व्यक्ति है जो जनप्रिय है, जो लोगों में बहुत प्रिय है, अपने राज्य में बहुत प्रिय है। तो ये आपका पहेली है। रेफ जिसके शुरू में है और मकार जिसके अंत में है, और वाल्मीकि जिसकी क्या करते हैं? गायन करते हैं, गुणगान की व्याख्या करते हैं। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, और सर्वश्रेष्ठ जिसका राज्य है, ऐसा कौन है? को असौ, कौन ऐसा है जो जनप्रिय है? वद, बोलो। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? पहेली का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन हो जाएगा पहेली का? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहेली का आंसर क्या हो जाएगा? तो राम हो जाएगा। ठीक है, राम में क्या है? र आपके शुरू में है और म अंत में है, तो पहेली का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला जो पहेली है उसका अर्थ भी मैं बतला दिया और आंसर भी राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 5 दिया हुआ है पहेली। दूसरा में देखते हैं। चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि मेघ श्यामो अस्मि न कृष्ण। कह रहे कि मेघ श्यामो अस्मि न कृष्ण, अर्थात मेघ क्या बोलते हैं? मेघ कैसा होता है? एकदम काला जैसा होता है। ठीक है, मेघ श्यामो अस्मि, मेघ काला है, अस्मि न कृष्ण। ठीक है, लेकिन कृष्ण नहीं है, मेघ के समान काला है। ठीक है, जैसे मेघ काला होता है वैसे ही काला है, लेकिन क्या है? मैं कृष्ण नहीं हूँ। मेघ के समान काला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। न कृष्ण, कृष्ण नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि कृष्ण को भी काला माना जाता है। फिर कह रहे हैं कि महाकायो न पर्वतः। महाकायो मतलब होता है, महाकाय मतलब विशाल। ठीक है, विशाल, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा शरीर वाला है, लेकिन क्या है? न पर्वतः, लेकिन वो पर्वत नहीं है। ठीक है, महाकाय अर्थात बहुत बड़ा शरीर वाला है, लेकिन वो क्या है? वो पर्वत नहीं है, क्योंकि पर्वत भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि। कह रहे कि बलिष्ठ अस्मि मतलब एकदम बलवान है,
लेकिन क्या है, वो भीम नहीं है, क्योंकि भीम बलवान था इसलिए उसको बलवान से उपमा दे रहे हैं कि बलिष्ठो अस्मि, बलवान हूँ लेकिन मैं भीम नहीं हूँ। ये जो समझोगे कि बलवान है तो भीम ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे को अस्मि अहम, को अस्मि अहम मतलब कौन हूं मैं, नासिका करह, कौन हूं मैं, नासिका करह, यानी कौन हूं मैं जिसका क्या है, नासिका करह, नाक जो है वो हाथ के समान हो, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, कह रहे कि मेघ श्यामो अस्मि न कृष्ण, मेघ की तरह काला नहीं है, मेघ की तरह काला नहीं है लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ, ठीक है। महाकाय न पर्वत, महान विशाल बड़ा हूँ लेकिन मैं पर्वत नहीं हूँ। बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि, कह रहे बलवान तो मैं बहुत हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ, ठीक है। को अस्मि अहम, मैं कौन हूँ, और नासिका करह मतलब होता है कि नासिका करह मतलब हाथ, तो नासिका जिसके हाथ के समान है वो क्या हो जाएगा, नासिका करह, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है। पहेली का आंसर क्या हो जाएगा, हाथी, क्योंकि हाथी का ही जो होता है, जो सूंड होता है उसको क्या बोलते हैं, वो उसका नाक भी रहता है वही उसका हाथ भी है, ठीक है। संस्कृत में हाथी का क्या हो जाएगा, गजब हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहेली का आंसर गजब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, तीसरा पहेली में देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा पहेली है, कह रहे कि चक्री त्रिशूलो न हरो न विष्णु, ठीक है। चक्री किसको बोलते हैं, चक्री किसको, जो चक्र चलाने वाला रहता है, जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है। और त्रिशूली जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो कह रहे हैं कि चक्री त्रिशूलो न हरो न विष्णु, यानी चक्र वाला हूं लेकिन विष्णु नहीं, हर मतलब, ठीक है, विष्णु हो जाएगा। और कह रहे हैं कि त्रिशूली न हर, और त्रिशूल तो है लेकिन क्या है, शिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि त्रिशूल जो महादेव होते हैं, शिव होते हैं, उनके पास क्या होता है, त्रिशूल होता है। तो आगे देखिए, कह रहे कि महान बलिष्ठ हो न च भीमसेना, कह रहे कि महान तो हूं लेकिन न च भीमसेना, भीमसेन नहीं, ठीक है। फिर कह रहे स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि, कह रहे कि स्वच्छंदगामी मतलब अपने मन से कहीं भी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, नारद नहीं हूँ, क्योंकि नारद जो है वो स्वच्छंद होते हैं, वो इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं, ठीक है, इसलिए वहां से लिया गया है ये। फिर कह रहे कि सीता वियोगी न च रामचंद्र, कह रहे कि सीता वियोगी मतलब सीता से अलग हूँ, वियोग मतलब अलग, सीता से अलग हूँ लेकिन मैं क्या, रामचंद्र नहीं हूँ, अर्थात भगवान श्री राम नहीं है। तो पहेली का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वृषभ, ठीक है, वृषभ अर्थात बैल, लिख लीजिए आप लोग, वृषभ, वृषभ होता है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा वृषभ मतलब बैल। तो इस प्रकार से तीसरा जो पहेली है उसका अर्थ आप लोग देख लिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर पे चलना है हमको। चलिए चौथा पहेली पे चलते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है, देखिए, कह रहे कि दंतैर हीन, दंतैर हीन मतलब जो दांत से हीन है, जिसके पास दांत नहीं है उसको दंतैर हीन बोलेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दंतैर हीन अर्थात मेरे पास दांत नहीं है। शिला भक्षी, शिला भक्षी मतलब शिला किसको बोलते हैं, पत्थर को, और भक्षी मतलब खाने वाले को। तो क्या बोलते हैं, पत्थर खाता हूँ, ठीक है, दांत से हीन हूँ, दंतरीना मतलब दांत से हीन हूँ लेकिन क्या है, शिलाभक्षी, पत्थर खाता हूँ। निर्जीवो बहुभाषक, निर्जीव हूँ, ठीक है, निर्जीव मतलब निर्जीव, और बहुभाषक मतलब बहुत बोलने वाला, निर्जीव हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, बहुत बोलने वाला हूँ। फिर कह रहा है कि गुणस्य, गुणस्यूति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति, कह रहे कि गुणस्यूति, ठीक है, गुणस्यूति मतलब क्या होता है, तो कह रहे कि स्यूत मतलब धागा होता है, ठीक है, धागों की सिलाई से युक्त हूँ, ठीक है। स्यूति समृद्धो अपि मतलब धागों की सिलाई से युक्त हूँ, और परपादेना गच्छति मतलब दूसरों के पैर में क्या है, गच्छति चलता हूँ,
तो ऐसा क्या है? दांत से हीन हूँ लेकिन शिलाभक्षी पत्थर को खाता हूँ, निर्जीव हूँ लेकिन बहुत बोलता हूँ। और क्या करे, सुई धागा से सिला हुआ हूँ, धागों की सिलाई से एकदम सिला हुआ हूँ और दूसरे के पैरों पे क्या है, पैरों से चलता हूँ। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जूता हो जाएगा। ठीक है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जूता को उपाहना बोलते हैं। आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, ये आपकी किताब में तो वैसे दिया हुआ है लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ नोट कर लीजिए, उपाहना। ठीक है, उपाहना मतलब होता है जूता। चलिए, तो ये आपका चौथा हो गया पहेली। पांचवा पे चलते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 में देखिए क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है कि स्वच्छंद स्वच्छंद वदनम लोकाः द्रष्टुम इच्छन्ति मे यदा तत्र आत्मानं हि पश्यन्ति खिन्नम भद्रम यथा यथम। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि स्वच्छंद स्वच्छंद वदनम लोकाः द्रष्टुम इच्छति मे यदा। क्या कह रहा है कि स्वच्छ अच्छा वदनम, ठीक है, मतलब स्वच्छ मतलब क्या होता है? साफ। और अच्छा वदनम लोकाः द्रष्टुम इच्छन्ति मे यदा, यानी जब साफ अच्छा शरीर वाले लोग जो है मुझको देखना चाहते हैं। ठीक है, लोकाः द्रष्टुम इच्छति मे यदा, लोग जो है देखने की इच्छा करते हैं मुझे। ठीक है, मैं मतलब मुझे, यदा मतलब जब, कब? जब व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है तब मुझे देखने की इच्छा करता है। ठीक है, तत्र आत्मानं हि पश्यति खिन्नम। कह रहे कि तत्र आत्मानं, वहां, आत्मानं अर्थात अपने आप को ही, पश्यन्ति देखता है, खिन्नम भद्रम, खिन्न क्या बोलते हैं? उदास को। ठीक है, उदास को, या भद्रम मतलब प्रसन्न को, यथा यथम मतलब ऐसा चीज है जिसको हम लोग नहा सुना के या एकदम फ्रेश होने के बाद साफ होके उसको हम लोग देखने की इच्छा करते हैं। और उसमें क्या है, वो अपने आत्मा को ही दिखाता है। और जैसा रहता है, जैसे प्रसन्न है, ठीक है, तो प्रसन्न दिखाता है, और दुखी है तो दुखी दिखाता है। यथा यथम, जैसा है वैसा ही दिखाता है। तो क्या चीज है? तो वो क्या है? दर्पणम है। ठीक है, दर्पणम अर्थात शीशा, जिसमें हम लोग क्या अपना चेहरा देखते हैं, और जैसा हम लोग रहते हैं उसमें वैसा ही दिखाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पहेली का दर्पणम। तो 5 पहेली दिया हुआ है, मैंने उसको अर्थ भी करवा दिया, पहेली भी बता दिया मैंने। और चलिए इसको देखते हैं आगे, हम शब्दार्थ देख लेते हैं। आगे शब्दार्थ दिया हुआ है। रेफ मतलब रकार होता है, आदो मतलब शुरू होता है। ये सभी याद होना चाहिए, आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ है, बुक में दिया हुआ है। मकारो अंते, मकारः अंते, मकार अंत में। गायका मतलब गवैया या गाने वाला। सर्वश्रेष्ठम अच्छा, बोलने वाला या सबसे अच्छा। वद बोलो, को असौ कौन वह। इस प्रकार से शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, शब्दार्थ से आगे चलते हैं। चलिए देखिए, शब्दार्थ से आगे क्या है, तो कह रहे हैं कि संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सब में कहाँ कहाँ संधि विच्छेद है, यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मकारो अंते, यहाँ पे संधि क्या है? मकारः प्लस अंते, मकारो अंते, यहाँ पे विसर्ग संधि हुआ है। और संधि आपको अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं संधि का भी वीडियो आपको अलग से, ठीक है, क्लास से अलग मैं आपको पढ़ा दूंगा। संधि, जितने भी संधि होते हैं सभी संधि पढ़ा दूंगा, तो आप लोग आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अच्छे से संस्कृत को अध्ययन भी कर सकते हैं। चलिए, वाल्मीकि यस्य, इसमें संधि क्या है? तो कह रहा है कि वाल्मीकि ही प्लस यस्य, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर है को असौ, कह प्लस असौ, को असौ, विसर्ग संधि का यहाँ पे प्रयोग किया गया। मेघ श्यामो अस्मि, मेघ श्यामः प्लस अस्मि, मेघ श्याम अस्मि, विसर्ग संधि है। फिर बलिष्ठो अस्मि, बलिष्ठः अस्मि, विसर्ग संधि, क्योंकि चैप्टर के शुरू में ही आपको बोल दिया था कि यहाँ पर संधि का प्रयोग है, तो संधि ही दिखा रहा है। ठीक है, भीमो अस्मि में विसर्ग संधि है। को अस्मि हम, इसमें क्या है? विसर्ग संधि और यण संधि, दो संधि होके को स्मि हम ऐसे बना है। ठीक है, कह प्लस अस्मि प्लस हम, इस प्रकार से। दंतैर्हीनः, दंतैः प्लस हीनः, दंतैर्हीनः, विसर्ग संधि है। ठीक है, गुणश्च्योति समृद्धो अपि, यहाँ पे भी गुणश्च्योति समृद्ध प्लस अपि, विसर्ग संधि हो गया यहाँ पे। स्वच्छंद, स्वच्छ अच्छा वदनम, ठीक है, स्वच्छ अच्छा वदनम, दीर्घ संधि है यहाँ पे। नारदो अपि, नारदा प्लस अपि, विसर्ग संधि है यहाँ पे। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे में क्या है आपको, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय हमको
बताना है। तो चलिए देखते हैं। वद, वद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? वद धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। रुदंती में क्या है? रुद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है। गच्छति में गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। द्रष्टुम में दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? द्रष्टुम बनता है। इच्छन्ति में इस धातु से लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पश्यन्ति में दृश धातु से लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग प्रकृति प्रत्यय को भी देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो अभ्यास का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक दिन आपका क्या हो जाएगा, जो मूल रहेगा, जो गद्य या पद्य जो भी रहेगा उसका हम लोग अर्थ समझेंगे और नेक्स्ट दिन उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको क्या है 6 PM पे आपको क्लासेस मिल जाएगी मेरी, ठीक है। चलिए।